Dafa News and OTT Play present Bales and Banter. वापस आ गए and we are at the business end of the T20 Carnival. सर्कस अब जो है ना पूरी तरह से एकदम स्टार प्लेयर्स के टाइम पे आ गया है और क्वालिफायर है आज. It's going to be a very interesting one. Punjab and Bengaluru, both of them really kicked because it's been 11 years, 9 years respectively since they were there. और of course जो करते हैं हमारे सारे क्रिकेट नॉलेज पे अपनी तरह से शासन. श्री 108 अतुल वासन. सर कैसा लगा सर? बस सर पहुंच गए, अब थोड़े दिन रह गए. आपकी ये चीज़ सुननी पड़ रही है कि ये झूठी तारीफ. नहीं सर, तारीफ सच्ची है सर. मतलब आपने जो बातें बोली हैं वो घर जाके भी साथ रहती हैं. और हमेशा ना हमें रेडियो में सिखाया जाता है, आई एम फ्रॉम रेडियो, हमें सिखाया जाता है कि अगर जो बात आपने उस टाइम की है उसके 30 सेकंड बाद, खत्म होने के 30 सेकंड बाद तक अगर आपको वो बात याद रह गई, दैट मींस इट्स रियल डेप्थ. फिर आपको आईपीएल क्यों पसंद आ रहा है? सर इसीलिए तो सर पसंद की हायरार्की ऑफ, जैसे वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स होती है ना, वैसे ही एक फैन की भी ना हायरार्की ऑफ नीड्स होती है. सही बात है, मुझे लगता है ये सही बात है, क्योंकि ये भी आईपीएल का क्या है कि ये मैचेस हैं, एंटरटेन होते हैं, आप इसको कंज्यूम करो और आप भूल जाओ, क्योंकि अगले दिन अगला मैच है. इसलिए इसके आंकड़े जो है ना ज्यादा क्रंच करना मुझे पसंद नहीं है ना. हाँ एब्सोल्युटली. एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ नेहा भी है आज. गोलगप्पे होते हैं ना T20 थोड़ा भी होते हैं. क्रिकेट मैच के गोलगप्पे हैं ना, लेकिन अच्छा, क्रिकेट के मेरे को लगता है क्योंकि टेस्ट मैच वो होता है कि वो दाल मखनी ओवरनाइट पकड़ी है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है उसके लिए, बिल्कुल है ना. सो इफ यू वर टू डू मुझे पता है कि आपको खाना बहुत पसंद है सर. मुझे लगा आपको क्या कहते हैं इंप्रेस करने के लिए मैं कुछ खाने की एनालिसिस दी. गोलगप्पे इंग्लिश में बताइए ना, फिर आपको मैंने बोला था. ओह आई नो दिस. वो कुछ सेमोलिना बॉल्स. मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी. उसमें नाइट्रोजन घिसा देते थे सर खाने में. नहीं, गोलगप्पे में तो अंगूठा मारते हैं. टेस्ट तो वहीं से आता है सर. और टेस्ट आज आने वाला है बिकॉज इट इज टाइम फॉर वाइब चेक. आज बहुत सही मैच होगा ना सर? नहीं, होना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों टीमें से जीती नहीं है. सबसे बड़ी बात है कि, और मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि नया चैंपियन आना चाहिए. इट्स गुड फॉर द लीग, क्योंकि न्यू चैंपियन बनता है ना, तो फिर वहाँ से उसकी फिर ट्रैक्शन शुरू होती है, वहाँ का जो फैन बेस है बनता है. चेन्नई का आपने बार बार बात की है कि क्यों धोनी, क्यों CSK चेन्नई, क्योंकि इसलिए कि वो जीते हैं ना शुरू में, तो एक एफिनिटी होगी, उनको लगता है कि हमारी टीम इतनी बढ़िया है कि जीत जाएगी. मुंबई की आप देखिए जो ट्रैक्शन है, तो मुझे लगता है जब तक टीम जीतती नहीं ना, तब तक वो एक्चुअली रियल मायने में ना वो पकड़ आती नहीं है ग्रास रूट लेवल पे एक फैन बेस की. तो मुझे चाहता हूँ कि ये अभी पंजाब भी है और बेंगलुरु भी है, तो मुझे लगता है दिल्ली रह गई बेचारी. So who do you think is a bigger brand, like Dhoni or Virat? देखिए ब्रांड, अब आप किस लिहाज से बात कर रहे हैं. आप अगर पूछ रहे हैं कि आईपीएल के लिहाज से, तो दोनों अपनी अपनी जगह है. विराट और उनका, यू कांट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, पर आई थिंक इंडियन क्रिकेट के लिहाज से देखें तो ये जो धोनी के अगर आप रिकॉर्ड देख लें एज ए कैप्टन, जबरदस्त, ही इज वन एवरीथिंग अंडर द सन. पर अगर आपके उसके आंकड़े देखेंगे सिर्फ प्योर नंबर्स, तो ही विल बी इन द मिडिल समवेयर. वो इतनी, पर धोनी जो कहते हैं ना कि द टोटल ऑफ हिज पार्ट्स was greater than the sum total, है ना. तो वो, हाँ, वो है धोनी. एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये भी है कि आज चेन्नई जो है वो एक तरह से इज वेरी डिपेंडेंट ऑन धोनी. मतलब चेन्नई, आपने चेन्नई की बात क्यों कर रहे हैं आप सर? हाँ वैसे ये भी है, अगले साल आगे बढ़े. तो विराट की बात कर लेते हैं. विराट की बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये मैच है और विराट के ऊपर इतना प्रेशर है कि भैया, जैसे कहते हैं ना कि एक लेडी जो होती है, एक महिला जो होती है, वो कहते हैं ना कि आप पूरी अपना, आप कंप्लीट नहीं हो जब तक आपका बेबी नहीं हुआ. सब कुछ कर लें, आप पढ़ लें, IAS बन जाएं, आप कुछ भी कर लें, पर वो कंप्लीट करेंगे. तो विराट कोहली के लिए पूरी लाइफ, उसका जो पर्सोना है, ऐसी फीलिंग दी जा रही है कि जब तक वो जीतेगा नहीं ना आईपीएल, वो कंप्लीट नहीं होगा. तो ये मुझे तो इसमें इशू है, क्योंकि उसने जो अचीव किया है, अगर आईपीएल फ्रेंचाइज क्रिकेट वो नहीं भी जीता है, पर वो ऐसा है कि सब कुछ आ गया, पर ये रह गया आपके पास. सर बट वो जो जैसे हमने देखा था वर्ल्ड कप में डू इट फॉर सचिन था. हाँ. आपको लग रहा है कि अभी बेंगलुरु टीम में डू इट फॉर विराट वाला सीन होगा? मुझे लग रहा है खुद ही करेगा, डू इट फॉर हिमसेल्फ. तो विराट ही लग रहा है प्लेयर है मुझे तो क्योंकि वही लग रहा है कि भैया हर बार कुछ होता है. अब पिछले मैच में देख लें आप, वो जितेश ने बनाया 85, ठीक है, बड़ा स्कोर था. ऋषभ पंत ने, हमने कहा था कि आज ऋषभ दिखाएगा, और दिखा दिया. तो देख लो, तो क्या बात है. तो फिर हमारी बात सुना करो. अच्छा, और कार्टव्हील भी मार दी ना. कार्टव्हील तो चलिए, वो जो कहते हैं ना कि बंदर जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारेगा.
तो फितरत में है। दिल्ली का लौंडा है, ऐसी क्या बात है? आफ्टर ऑल तो सेंचुरी, खुशी इजहार करने के तरीके हैं हमारे भाई। बट इज हिज सेंचुरी अ गुड साइन फॉर टेस्ट क्रिकेट? मैंने आपको क्या कहा था कि मैं कोई उसका रन होने जरूरी है क्योंकि उसने जाना है इंग्लैंड में। अगर बात की आपको पूरा पिछला शो अगर देखे आप, मेरा यही था कि जो मर्जी हो जाए, मैं चाहता हूँ ऋषभ को स्कोर करे। एंड उसके चेहरे पे जो था, उसने गुलाटी जो मारी है, लगता है कि ही फील्स दैट ही इज बैक। ये बहुत जरूरी है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट इन द लार्जर पिक्चर, मैक्रो पिक्चर इज बिगर देन आईपीएल फॉर मी। तो मैं उसी लिहाज से देख रहा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट। उसके बाद क्या हुआ, बेंगलुरु को मैं मैं चाह रहा जीते, तो उसके बाद विराट जमा रहा, उसके चक्कर में रन बने हैं। अगर वो कोई, विराट का काम है सूत्रधार, वो लगता है कि वो उसने सस्टेन करना है अपनी पारी को। तो आज जो श्रेयस अय्यर रोल प्ले करेगा पंजाब के लिए, वो विराट कर रहा है। तो उनकी स्टेचर से क्या होता है कि आप ऊपर मारते हैं पावर प्लेज में, अगर वो विकेट चली गई तो यू नो दैट यू गो श्रेयस अय्यर टू सस्टेन योर लॉन्ग टिल द 12-14 ओवर तक। वो विराट का काम है, जैसे विराट ने करा उस दिन, तो मैच जीत गए। राइट। हमारे जो एनालिस्ट कम स्क्रिप्ट राइटर कम क्रिकेट एंथुजियास्ट कम फैनेटिक जो हैं, वो हमारे नवीन है, उन्होंने ना बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात पूछी जो मुझे लगा कि आपसे पूछ लेनी चाहिए। वो ये कि विराट ऑन द बेंच is a great source of strength for the people of for the team, मतलब बेंगलुरु। आपको लगता है कि greater strength when he is in the middle? You think so? But अगर if the match again match awareness, अगर वो मैच सही से नहीं जा रहा है, you think it might be a good idea for him to drop himself down the order so that? क्या बात कर रहे हो आप? देखिए, ड्रॉप हिमसेल्फ के नहीं है, मुझे लगता है कि वो जब भी जाएगा वो गेम को कंट्रोल करेगा। हाँ, ये बात हो रही है कि क्योंकि यहाँ एक तो मुल्लापुर में मैच है, सबसे बड़ी बात, वहाँ पे बड़ी हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए हैं। Exactly. और जो पहले टीम बैटिंग करती है वो जीत रही है, तो पता लगता है कि वहाँ पे चेस करना टफ है। तो वहाँ उस रिगार्ड से देखा जाए तो विराट अगर चेजिंग में आ गया और वही 180-85 रन बने, तो विराट ले जाएगा। क्योंकि विराट के अंदर एक वो जो ना होमिंग पिजन्स वाली जो जीन है कि कहीं भी छोड़ दो वो अपने पिंजरे में पहुंच जाता है। तो विराट को जगह आप देख लें, जितने वनडे मैचों से जिताए हैं चेस करके, ही इज अ चेस किंग, चेस मास्टर है। तो उसको उसकी इमीडिएटली बॉडी में ऐसा कि उसका कैलिब्रेट हो जाता है कि हाँ यही करना है और मेरे को पहुंचना है कैसे वहां तक। ऐसा लगता है ना कि एक अलग सी एनर्जी हो जाती है कि अच्छा चेस करना नहीं है, वो उसके पास एक वो सेंस है, उसको पता लगता है कि यहाँ तक पहुंचना है, दिस इज द वे टू डू इट, ये मेरे शॉट कट डाउन कर दूंगा, मैं इतना रिस्क लूंगा, इतना नहीं लूंगा, कैसे करना है मेरे को, पेस कैसे करना है। और उसके अपनी एबिलिटी पे इतना भरोसा है उसको कि वो पता लगता है कि मैंने अब अच्छे, अगर वो रन रेट बढ़ भी गया है उसके लिहाज से थोड़ा सा ही इज लैगिंग बिहाइंड, ही हैज गॉट दैट गेट आउट ऑफ जेल शॉट्स, ठीक है, जो कि दूसरा अगर मारेगा तो उसका आउट होने का चांस ज्यादा है। विराट के पास वो क्वालिटी है, वो उसका जीनियस है कि वो करके निकल जाता है, हमने देखा है। हाँ, ये बात सच है। बट प्रेशर तो काफी होगा ना, मतलब प्रेशर होना तो नहीं चाहिए, मुझे लगता है सब कुछ कर लिया, अब क्या इसका प्रेशर, वो फैंस ने डाला हुआ प्रेशर, ठीक है, उसको भी लगता है कि देखिए मैं डिलीवर कर दूं, मेरे इतने फैन बेस है, इतने सालों से मेरे करे हैं, तो मेरे को लगता है कि उसको प्रेशर है कि मैं यार डिलीवर कर दूं इनको एक बार, मेरी जान छूट जाएगा जस्ट इन केस हो जाता है। अब टिम डेविड इज आल्सो अ ग्रेट फिनिशर, लेकिन उनका हैमस्ट्रिंग इशू है, ही इज नॉट प्लेइंग टुडे, तो वो हिल भी ये एक आई थिंक इट्स समथिंग दे विल हैव टू बी वरीड अबाउट। बट साथ ही मुझे लगता है कि हेजलवुड के आने से I think that is a big bonus. It's great to see a fast bowler have that kind of respect in T20. No, his economy rate in power plays, I'm amazed. Somebody who's bowled less than 4 runs and over. Absolutely. तो वो बता रहा है कि भाई वो इंजर्ड हो गया, वो गया यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया है, यहाँ पे गर्मियाँ थी, वहाँ पे सर्दियाँ हैं, वहाँ अपने शोल्डर ठीक करा के वापस आया। बिल्कुल। तो जा रहा 10-12 घंटे जाना, 10-12 घंटे आना, तो उसके बाद आके किस तरह से वो अपना इमीडिएटली he can hit the ground running. That'll be the key. Of course, you've always sort of emphasized the fact that these are all a set of professional players जो आते हैं, खेलते चले जाते हैं. But the fact remains that 11 साल हो गए हैं जो बैंगलोर ने ये प्लेऑफ्स में आए हैं, और 9 साल हो गए पंजाब को. Do you think that there's going to be a mindset issue there? कि मतलब वो मेंटल मेकअप के बारे में बात होती है, इज दैट देखिए बेंगलुरु हैज बीन मोर कंसिस्टेंट, क्योंकि पिछले 5-6 साल में वो प्लेऑफ्स तक तो पहुंच जाते हैं. पंजाब इनकंसिस्टेंट है जी. आई थिंक एक ही फाइनल खेली है पंजाब जी. बेंगलोर तो 2-3 फाइनल खेल चुकी है, पर वो जीते नहीं है. तो दे हैव बीन द ब्राइड्समेड, दे हैव नेवर बीन द ब्राइड. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक वो एक बट यू थिंक कि ये होना थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है ऑन द टीम, ऑन द रिसर्चर्स एटसेट्रा. नहीं, क्योंकि टीम बदलती रहती है कि 1-2 प्लेयर ही है जो कांस्टेंट है. बाकी अगर देखें, विराट को छोड़ के देखें आप उस टीम में और पंजाब की टीम में वो देख लें तो बुरी की बुरी टीम चेंज है. बहुत ही कम 1-2 खिलाड़ी होंगे जो इधर उधर हुए होंगे. बाकी तो अगर नया आपका सेटअप है तो दीज प्लेयर्स डोंट कैरी दैट बैगेज कि पुराना जमाने का चल रहा है जी, हमारी टीम ही हार गई थी. और जब वो फाइनल खेलते तब वो किंग्स 11 थी, वो पंजाब नहीं थी, तो अपना नाम भी डंप कर चुके हैं वो.
नई टीम है। ये बात फिर श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी की बात तो करनी ही पड़ेगी सर, कि 3 फ्रैंचाइज अब उन तीनों को जो है वो फाइनल्स में ले ही, प्लेऑफ्स में ले ही आया है। उसके बारे में एक और जो गौतम गंभीर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन कैप्टनसी अगेन, यू आर, आई नो दैट यू आर नॉट अ बिग फैन ऑफ कैप्टनसी, बट आपको लगता है कि इन बिग मैचेस, क्रंच मैचेस, कहीं ना कहीं एक रोल है? हाँ देखिए, होता तो एक और आता रहता है। उसने खुद कहा है कि देखिए सिर्फ उसका डिसीजन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, T20 में एक पूरा जो टीम लीडरशिप होती है जिसमें आपका कोच भी रहता है, आपके जो सीनियर प्लेयर रहते हैं। अगर आप देखें बेंगलुरु की टीम लीडरशिप में पतीदार कैप्टन जरूर है, पर उसमें विराट कोहली इज द मेन गाय। तो टीम लीडरशिप ग्रुप जो है उसका डॉगमा क्या रहता है, पर ऑन द ग्राउंड अगर आपकी प्रेजेंस रहती है, मुझे लगता है कि आप यू लिफ्ट, अगर एक आधा कैच छूट गया या एक आधा चौका चला गया, तो आपके जो कैप्टन है ना, वो बिन देयर, वो एक सर्टन एक सेंस ऑफ काम, वो यू कैन सी उसकी बॉडी से, लैंग्वेज से, उसके स्वैगर से। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है रादर देन द डिसीजन ऑन द स्पॉट यू टेक। एब्सोल्युटली। और आई थिंक एक और जो चीज है वो ये है कि गौतम गंभीर से पूछा गया था कि श्रेयस अय्यर जो है, ही इज परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल, ही इज एन इन फॉर्म बैट्समैन, ही इज टेकन ऑन द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड शोड व्हाट ही कैन डू। उनका जवाब था, आई एम नॉट अ सिलेक्टर। ठीक है, पर रिजेक्टर है वो। बट डिफिकल्ट, नो, इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन टू डिफेंड। कोच का देखिए रोल तो रहता है, एंड आई थिंक सिलेक्टर्स हैव टू लिसन टू द कोच आल्सो। पर क्या है कि कई बार देखिए अब उसकी, अगर वो उसको दी गई है ये पोजीशन, तो आई थिंक वो गौतम भी उसको डिजर्व करता है कि ही हैज टू गो विद हिज फीलिंग, वेदर राइट और रॉन्ग हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए सरफराज को भी नहीं लिया, सरफराज ने 350 150 बनाया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 2-3 इनिंग फेल हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया में एक भी मैच नहीं मिला उसको। ऑस्ट्रेलिया से आके आप जा रहे हैं इंग्लैंड, आप ये परसेप्शन है कि शायद सरफराज वहाँ खेल नहीं पाएगा, ठीक है, शायद श्रेयस अय्यर ने बहुत रेड बॉल में कुछ करा नहीं है खैस, तो मुझे लगता है करुण नायर को, उनको एकदम से एक हवा बन जाती है, ऐसा लगता है पूरी टीम को। तो जो एक परसेप्शन बनती है उसके आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो यू हैव टू गो विद योर इंट्यूशन एंड इनर फीलिंग। बट तो कर रहे हैं तो कर रही है, अब पर वो फीलिंग नहीं चली तो फिर हम बैठ के बात करेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है, वो ये है कि हेजलवुड ने 3 बार जो है श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया है इन अबाउट 9, आई थिंक, इफ मेमोरी सर्व्स मी, 9 और 11 वो इनिंग्स। तो ये वाला मैचअप इंटरेस्टिंग, मैचअप्स बड़े इंटरेस्टिंग होंगे इसमें। देखिए हेजलवुड जो है ना, वो है टेस्ट क्वालिटी बॉलर है, आई थिंक। तो उसकी जो बॉलिंग है, अगर वो देखिए श्रेयस अय्यर इफ ही गोज आउट टू हिट हिम, देन हेजलवुड हैज टू चेंज हिज टेस्ट मेंटालिटी। तो वो क्या, वो कॉन्टेस्ट बड़ा मजेदार होता है, किस स्टेज ऑफ द गेम में आ रहा है वो देखना जरूरी है। ऐसे जेनेरिकली पास कर देना स्टेटमेंट बड़ा इजी है, but I want to see what kind of situation the game is in when they face each other. Sure. So as Bangalore bowling has been exposed in last three matches with opponent scoring 200 each. Yeah, ये बात तो है आपकी, because एक तो हेजलवुड नहीं थे उनके, Exactly. पर उधर भुवनेश्वर कुमार भी हैं जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उनको भी अपना स्टेप अप लेना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक उनको स्लॉग में गेंदबाजी करा रहे हैं। स्लॉग में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था शुरू में, पर कृणाल पांड्या का नाम नहीं ले रहे, उनकी बात ही नहीं कर रहे, वो है मेन उनका ट्रम्प कार्ड। आज आप देखिए कृणाल पांड्या का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मैं बार बार जो फोरकास्ट करता हूँ, आप सुनिए मेरी बात, और सिर्फ बॉलिंग से नहीं, आप देखिए कृणाल पांड्या की बैटिंग, क्योंकि टिम डेविड के ना होने से पांड्या की बैटिंग पे भी फोकस आएगा आज। एब्सोल्युटली। पर वही एग्जैक्टली व्हाट यू वर सेइंग इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि हेजलवुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट 4 ओवर आउट ऑफ 20. That means 16 more overs need to be bowled with a batting lineup that's firing, with a team that's morale is sky high right now. Bengaluru is going for it. देखिए हेजलवुड वर्सेस प्रभ सिमरन एंड प्रयांश आरा, Yes. ये पहला बैटल है मुझे Yes. लगता है। और वो लिखना है कि भैया अब ये दोनों प्लेयर्स बड़े छाए हुए हैं, पर दे आर अप अगेंस्ट अ टॉप क्लास टेस्ट बॉलर। और आपको पता है कि अगर पहले बैटिंग आ गई तो आपके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि भाई कितने रन में बनाए बोर्ड में, क्योंकि बड़ा गेम है, तो आप चाहते हैं कि वो 15-20 रन का कुशन मिल जाए। पर अगर आप वही 220 पर आने जाते हैं ना, तो 170 पे आउट होने का खतरा होता है। तो ये दोनों प्लेयरों की आज मेच्योरिटी जो है नजर आएगी कि हाउ दे सस्टेन, अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है, हाउ दे विल पेस, हाउ दे विल कैच द पावर प्लेस, और फिर प्रेशर अगर इन्होंने कर दिया काम, तो फिर आने वाले श्रेयस अय्यर एंड डाउन द लाइन देयर प्रेशर गेट्स रिलीज। आई थिंक वो फाउंडेशन एक बार बन जाती है तो ज्यादा फ्रीली खेल सकते हैं। नहीं फ्रीली नहीं कि देखिए, अगर क्या है कि अगर आपने शुरू में वो जो कहते हैं ना कि वो गुच्छा ले लिया रनों का, तो क्या होता है बाद में आपके पास एक अच्छा ओवर हो जाए तो आप उसको टॉलरेट कर सकते हो। फिर आप यू नॉट इवन सडनली, अगर आपने बनाए 35-40 रन बनाए हैं अपने पावर प्लेस में, अगर विकेट नहीं भी गई
सडनली योर प्रेशर इज ऑन टू अप द एंटे, बिकॉज आपको पता है कि 200 तो चाहिए जी बिल्कुल। और वो वही विराट का प्रेशर है कि 200 रन तो ये ऐसे बना देगा खेल खाल के। Absolutely। तो वो 220 चाहिए, तो उसमें फिर एक जना चांस लेता है, एक आउट हुआ, दूसरा आउट हुआ, तो गारंटी नहीं कि आते ही सेट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, गेम एकदम हाथ से निकल भी जाता है। वो अगर शुरू में रन आ गए तो आपका एक आधा अच्छा ओवर, अच्छा गेंदबाज अच्छा ओवर डाल देता, कई बार आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। तो वो एक आधा ओवर निकल गया, तब भी आपको इतना है कि आप बिल्कुल गेम में पीछे नहीं हो गए। एब्सोल्युटली। और एक बहुत बड़ा जो प्लेयर है इस मैच में वो पिच भी है, क्योंकि इसी मुल्लांपुर की पिच पे 111 भी बने और 219 भी बने। इट्स अ पिच दैट गॉट अ पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन इट सीम्स। देखिए अब मौसम कैसा चल रहा है अभी, देखिए वही गर्मी पड़ रही है दिन में काफी, तो विकेट, और ये नया ग्राउंड है, तो नया ग्राउंड की ये पिच जो है ना अभी तक पक्की नहीं है। जैसे मोहाली की पिच है ना, पक चुकी है, तो यू नो व्हाट इज गोना हैपन। ये जो है ना, किस ऊंट किस करवट बैठेगा वो पता लग जाता है दूसरी पिचेस को। ये नए ग्राउंड में पता लगता है, थोड़ा टाइम लगता है अभी। ये पिच पकने का थोड़ा बताएंगे कि मतलब इसका क्या मतलब होता है? क्या होता है, बिकॉज यू नो वंस यू प्लेड अ लॉट, बिकॉज वो खेल के पिच सेटल डाउन हो जाता है, देन उसकी कंसिस्टेंसी आ जाती है कि ऐसा तो होगा, ड्रास्टिक नहीं होगा, एकदम से अलग से रंग नहीं दिखाएगा। Right। तो नई नई शादी होती है ना, बीवी कई बार मूड आपको अंदाजा नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। ये बड़ी खतरनाक एनालॉजीज देते हो आप सर। आगे तो मुल्लांपुर है, नई बीवी है, इसका मूड कब चेंज हो जाए पता नहीं है। ये जल्दी से जैनसन की तरफ बढ़ते हुए मार्को यानसन जो है चले गए, वो जो है, हाँ वो अपनी ड्यूटी निभाने चले गए। छोड़ो उनकी बात है, व्हिच आई थिंक इज ग्रेट। बट ग्रेट क्यों, टीम के लिए अच्छा नहीं है? नहीं, मैं अच्छा तो अब समझ गया मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ सर। मैं आपको खुश करने की पूरी मुझे समझ आ रहा है कि आप किसको बैक कर रहे हो। नहीं सर, बट मेरा पॉइंट ये है कि एक तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बोला दैट दे आर अगेंस्ट अ वर्ल्ड क्लास टेस्ट बॉलर। ये अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है कि टेस्ट आर द फाइनल टेस्ट ऑफ अ क्रिकेटर, और उस में जो एक्सपीरियंस होता है वो छोटे फॉर्मेट्स में काम आता है, एंड दैट इज व्हाई द गोल्ड स्टैंडर्ड रिमेन्स टेस्ट्स। वो छोड़ते हुए कि यानसन यू नो शोइंग द फैक्ट दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू हिम लीविंग बिहाइंड। ऐसा भी क्या था, आज खेल सकते थे, मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा ज्यादा नखरे वही समझ नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, बैंगलोर जो है वो थोड़ा लोएस्ट स्कोरिंग की तरफ ही रही है अभी थोड़ा बहुत इस टूर्नामेंट में, तो आपको लगता है कि न्यू थिंग इज ड्यू, या मतलब? नहीं, ड्यू तो मुझे लग रहा है कि भाई ये पंजाब की बैटिंग लाइनअप ड्यू है फेल होने के लिए, ये मुझे लग रहा है। मेरा सवाल ये भी था कि प्रियांश चल गए, इंग्लिश चल गया, अब जितेश भी चल गए, और सारों ने बहुत जबरदस्त लॉ ऑफ एवरेजेस कहीं कुछ खेल तो नहीं कर जाएगी? किसके अगेंस्ट? पंजाब के अगेंस्ट। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर इस तभी मैं कह रहा हूँ श्रेयस और विराट इस मैच का वो है दोनों, ट्रम्प कार्ड्स है दोनों। तो आई थिंक जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उनके पास ये रोल है कि जो मर्जी हो, अच्छा हो तब कैसे करना है, बुरा हो तब हमारा रोल क्या है। तो आई थिंक दे विल होल्ड द की टू द गेम। पंजाब हैज आल्सो लॉस्ट 6 of the 9 matches that they've played on the Mullanpur pitch. ये कुछ आपको लगता है कि ये होम एडवांटेज आप कह रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो होम डिसएडवांटेज हो गया सर। जैसे दिल्ली के लिए हुआ, अरुण जेटली में 4 मैच जीत के आए कि हम तो इस बार तो आईपीएल हमारा। और उसके बाद अरुण जेटली स्टेडियम में दिखा दिया कि देखो, डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। ये थोड़ा सा, डू यू थिंक दैट अगेन इफेक्ट्स द मेंटल मेकअप अ लिटिल? नॉट रियली, क्योंकि आजकल नंबर्स आर थ्रोन वेरी रेगुलरली एट प्लेयर्स, नहीं? मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ दैट होल ट्रेनिंग बिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होम एडवांटेज का क्या, एक तो फेमिलियरिटी विद द पिच, वो भी है नहीं इस ग्राउंड पे, क्योंकि सारे प्लेयर नहीं खेले इसमें। मोहाली में बात करें ना, तो जो प्लेयर अगर पंजाब की टीम में नहीं भी हैं, वो भी काफ़ी मैचेस इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं, तो वो फेमिलियरिटी की बड़ी बात होती है। मुल्लांपुर में इतने मैचेस हुए नहीं अभी तक, तो शायद उनकी होम एडवांटेज, जो होम टीम के भी प्लेयर हैं, उनको भी इस ग्राउंड के बारे में पता नहीं है। तो अब क्राउड के एडवांटेज का तो हमने बात करी थी कि भाई इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता। एक फील गुड फैक्टर होता है कि मैं यू नो जो मैं कभी किसी ग्राउंड पे अच्छा किया ना मैंने, तो आई टेक दैट कॉन्फिडेंस विद मी, वो भी फैक्टर नहीं है समय। तो इससे मुझे लगता है ऐसे नए ग्राउंड पे होम एडवांटेज और अवे एडवांटेज इज न्यूट्रल। सर दूसरा, ये बात हमने बहुत ज्यादा नहीं की है, बट मे बी वी शुड हैव द क्राउड एडवांटेज एज यू सेड। वो एक ऐसी चीज है ना कि आपने यू प्लेड एट द बिगेस्ट वेन्यूज, यू प्लेड इन फ्रंट ऑफ द बिगेस्ट क्राउड्स। क्राउड फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट होता है फॉर अ प्लेयर हु इज इन द मिडिल? देखिए लेट मी टेल यू, एक स्टोरी बताता हूँ। क्या है कि देखिए अब जैसे बड़े प्लेयर हैं, अब आपको लगता है कि क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं बॉल टू बॉल, सो वंस यू आर देयर यू हियर द नॉइज। अब जब जाते हैं बहुत शोर हो रहा होता है, ठीक है, बट वंस आप जब जाते हैं तो यू गो इन बैक इन द जोन।
अब आप देखते हैं कि जोन क्या है, तो आपकी विजन जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है. देन यू ओनली सी द बॉलर रनिंग एंड यू सी द हैंड एंड द बॉलिंग डिलीवरी एंड यू प्ले द बॉल एंड सडनली द होल थिंग ओपन्स अप अगेन. देन यू स्टार्ट लिसनिंग एंड वंस देन इट गोज. तो जो प्लेयर जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो ये बार बार कर सकता है, वो बनता बड़ा टेस्ट प्लेयर. ये राहुल द्रविड़ है, ये तेंदुलकर है, ये खेलते रहते हैं. तो दे गो इन द जोन, आउटसाइड द जोन, इन द जोन, आउटसाइड द जोन. एकदम बॉल खेली, उसके बाद देन रिलीज, देन यू वॉक अराउंड एंड देन यू लिसन टू क्राउड एंड वंस स्टार्ट सडनली व्हेन यू स्टैंड ऑन द क्रीज, सडनली वो डू करके वो आपको विजन उतना रह जाता है. यू कांट हियर एनीथिंग. You see the ball deliver, you play the ball, then suddenly everything opens up. So this process, somebody who can sustain over and over again becomes a big player. सर हम लोग जो है ना हरप्रीत बरार की भी बात, हरप्रीत बरार और चहल वेरी स्मार्ट. अर्शदीप की बात, अर्शदीप तो सर, पर चहल की बात करते हैं. हाँ. देखिए बरार ने तो इस बार बहुत अपना रोल, he played his role well. बिल्कुल, क्योंकि उसने अच्छी, इस बार मैं देख रहा हूँ पिछले साल से उसने थोड़ी सी वैरायटी करी है अपनी बॉलिंग में, बिकॉज ही स्टार्टिंग बॉलिंग विद राउंड आर्म, ऊपर से बॉल करता है, क्रीज को यूज़ करता है. सो जब तक ये बॉलर्स अपने आप पे वर्क करके नई ट्रिक्स लेके नहीं आते हैं, तब तक बड़ा मुश्किल है सस्टेन करना है यहाँ पे. तो चहल जो है इस बार स्ट्रगल करा उसने, 1-2 मैचेस करे अच्छे, थोड़ी इंजरी थी. अब ये मैच में है, मुझे लग रहा है कि क्या कॉन्फिडेंस चहल का डाउन है या टीम मैनेजमेंट का, रिकी पॉन्टिंग क्या खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, और उनकी पुरानी टीम है, बेंगलुरु से खेलते रहे. तो आई थिंक मुझे तो लगता है कि जिस लेवल का प्लेयर है वो, जितनी उसका टेम्परामेंट है, जितना उसका दिल बड़ा है, ऐसे मैच में तो उसको अनलिश कर देना चाहिए. यू हैज़ टू प्ले. अगर आपने नहीं खिलाया जितना भी, तो चहल भी अपने आप को, मुझे आई थिंक समबडी प्लेयर लाइक चहल विल ब्रिंग हिज बेस्ट टू द पार्टी इफ ही इज गिवन दैट चैलेंज. ऑल्सो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द अदर एंड. आप एक तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, आप अदर एंड के बॉलर के ऊपर कितना डिपेंडेंट होते हो? देखिए ये भी हमने बात कर चुके हैं. टेस्ट मैचेस में भी होता है, जब प्रेशर होता है एक तरफ का, दूसरा बॉलर उसको कैच करता है. यू ट्राइंग टू गेट अवे, यू ट्राइंग टू ब्रेक द शैकल्स फ्रॉम वन एंड, यू गो आफ्टर द अदर गाय, ऐसा होता है. सो यू फीड ऑफ ईच अदर एज लॉन्ग एज द टीम इज बेनिफिटिंग, वो होना चाहिए. तो एक्सीलेंट. और याद रखिएगा, दाफा न्यूज एंड ओटीटी प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर, जहां पे अतुल वासन हमें जो है ना बता रहे हैं कि आज वाला सीन जो है ना थोड़ा ऐसे देखेंगे, थोड़ा एंगल से, थोड़ा दिमाग से देखा जाए ना, और स्वाद बढ़ता है. और इसीलिए तो हमारे पास आ गया है वो वक्त जब हम आपको बताएंगे वासन्स पैसा वसूल प्लेयर्स. बताइए सर, आप पैसा वसूल तो हमने सब प्लेयर्स की बात कर ली है. So, who do you think it's, according to you, is going to be the पैसा वसूल? देखिए, अब अगर मैंने बात की, मुझे लगता है कि कृणाल पांड्या इज गोइंग टू बी वन. मैं जो है ना ऑब्वियस चॉइस नहीं ले रहा हूँ, मैं अलग से लेके जाता हूँ. मुझे लगता है पांड्या की बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक ही इज द पिलर ऑन विच बैंगलोर टीम इज स्टैंडिंग. एंड आई थिंक आई विल नेम फिल सॉल्ट. फिल सॉल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो डेंजरस प्लेयर है. वो अगर चल गया तो वो नमक तड़का सब लगा देगा. हाँ. वो अर्शदीप के अगेंस्ट जो है एक बैटल जो है, दैट विल बी अमेजिंग, बिकॉज आई थिंक हमने ये मैचअप्स की बात करें ना जी, तो फिल सॉल्ट विद अर्शदीप इज गोना बी गुड बैटल. इंग्लिश वर्सेस प्रयान आर्या, these are the battles I'm saying. Absolutely. So I think so these are the players. Absolutely incredible. और मतलब अब आपको ये तो पता लग ही गया है, अब बस ये भी पता लगना जरूरी है कि कॉल मेट से आपको हैम्पर कैसे मिल सकता है, क्योंकि वक्त आ गया है कि हम आपको दें द टेक किट क्वेश्चन, जहां पे आप उसका जवाब दीजिए. इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कमेंट्स खुले ही हैं, आप वहां जवाब दीजिए और आपको मिलेगा क्या क्या सही चीजें. खुद टेम्प्ट हो जाते हैं हम, लेकिन एथिक्स है और प्रोफेशनलिज्म है, तो इसलिए आपसे जो है हम सवाल पूछेंगे. टेक किट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप अभी अपना अगर प्रेशर जो है ना, अपनी कंसंट्रेशन जो है मैच पे रखे तो अच्छा है. सिंपल सा क्वेश्चन है, हु वाज विराट कोहलीज आइडल व्हाइल ही इज ग्रोइंग अप? हु वाज विराट कोहलीज आइडल? आप उसका जवाब दे दीजिए और ले जाइए हमसे. अगर आप लकी हुए तो हम आपको दे देंगे वो वंडरफुल हैम्पर ऑन द टेक किट क्वेश्चन. कॉलमेट का हैम्पर है, बहुत कुछ है उसमें, आप मिस मत कीजिएगा. और अब स्क्रॉल का ट्रोल और एक्सपर्ट का रोल. सर, दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई. एक तो ना शशांक ने कहा था पहले कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि हम आ जाएंगे टॉप 2 में और हम खेलेंगे प्लेऑफ्स. तो लगता है ये मैनिफेस्टेशन काम करती है सर. टॉप 2 में आके तो प्लेऑफ तो खेल ही रहे हैं आप. अब टॉप 2 में आके आप बिल्कुल पहले में ही क्वालिफाई कर जाए, देन यू वेट फॉर समबडी टू कम. आई थिंक पर वो है कि देन बिकॉज पिछला मैच भी बड़ा जबरदस्त जीते हैं जी, ये मैच भी अगर जीत जाए
तो you will have to win 3 on the trot. I think these days manifestation has been a thing that everybody is manifesting. बिल्कुल Whatever it is, everybody is manifesting. हाँ. So maybe I think that's हमारी gonna work it out. manifestation तो हम manifest कर रहे हैं कि I become richer than Elon Musk, हो ही नहीं रहा. But people are still in hope. बट सर जो ये शशांक की बात थी, इसके बाद जो है जो सोशल मीडिया में तेज बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि अर्शदीप हैज प्लीडेड विद हिज फैंस कि यार हमारी टीम को तो सपोर्ट कर दो। कर तो रहे हैं, क्या चाहता है वो कि क्या देख लिया था उसने? उसको लग रहा है कि ऑपोजिट टीम को सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि अब जैसे कहाँ पढ़ लिया उसने, क्या देख रहा है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे टची और होना नहीं चाहिए जज्बाती, क्योंकि किसी ने क्या बोल दिया, अपने कौन से फैन है, और फैन जो T20 के फैन जो है ना, ये बड़े फ्रिवलस हैं, ये बिल्कुल फिकल फैंस है, आज यहाँ तो आज वहाँ। तो आपके अपने पर्सनल फैंस जो हैं, अर्शदीप की बात करें, अर्शदीप के जो फैंस होंगे वो इंडिया से कनेक्टेड फैंस होंगे। अगर आप सोचें कि मेरी पंजाब की टीम के साथ हर्षदीप जुड़ा, उसके फैन बन जाओ, तो बहुत ही ज़्यादा आप फिर थोड़ा सा अपना थ्रेशोल्ड नीचे करें अपनी विश लिस्ट का। सर जो दूसरी बात, जो वर्ड उन्होंने थोड़ा सा यूज किया था ना, या जो लोग उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है। दे आर सेइंग इट्स अ लिटिल डीमोटिवेटिंग। किस लिए, क्यों ऐसी मोटिवेशन फैंस की क्यों चाहिए आपको? सब कुछ तो है जिंदगी में मिल रहा है। T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड बन गए हो आप, अभी आप टेस्ट टीम में आ चुके हो, अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, और क्या चाहते हो, क्यों बन रहे हो अपना इतना वो अपना बट ये थोड़ा विक्टिम कार्ड हो गया है कि आजकल, मतलब द फैक्ट इज दैट ये थोड़ा सा हो गया है कि विराट के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, धोनी के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, तो जो प्लेयर्स जो आ रहे हैं। अब देखिए वही वाली बात है, अगर पंजाब के अंदर बैठे हो और जो विराट के कोच है और विराट के जो फैंस हैं, वो विराट के फैंस तो विराट के फैंस ही रहेंगे, चाहे वो कहां से मर्जी खेले। अब उसके अगेंस्ट अगर आप इशू ले लें तो आप बेवकूफ हो सर। लेकिन ये मेंटल मेकअप भी दिखाता है ना कि मतलब इज इट आल्सो देन यू आर टू वांटिंग टू आपको लग रहा है बहुत कुछ चाहिए आपको। बट इज दिस अ डेंजरस ट्रेंड फॉर द यंगर प्लेयर्स? होना तो चाहिए, और खासकर से अर्शदीप जो बोल रहा है ना, इसलिए क्योंकि आपका तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपको ये भी क्यों चाहिए? छोड़ना यार, बॉलिंग पे कंसंट्रेट। बट ये जो चीज है, इट शोज दैट इट्स प्लेइंग ऑन हिज माइंड, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज की डेट में विद द काइंड ऑफ प्रिपरेशंस दैट प्लेयर्स हैव, वो तो विराट ही रहेगा। विराट भी तो सब पंजाब के वाले भी कहेंगे कि विराट रन बना दे, चाहे हमारी टीम जीत जाए। बिल्कुल, ये बेसिकली बिल्कुल सच बात है, ऐसा ही होता है। बट ये जो डज इट इफेक्ट परफॉर्मेंस? तो नहीं, मुझे लगता नहीं। अगर इतना स्ट्रांग प्लेयर है और इतना कुछ कर चुका है एक लेवल पे आके इंटरनेशनली, तो मेंटली तो बहुत स्ट्रांग है वो। अगर उसने कह दिया है तो उसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं ना, हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, आई डोंट नो द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ इट, सो आई कैन जस्ट जनरलाइज एंड कमेंट ऑन इट। राइट, ऑफ कोर्स, मतलब हाँ वही है, यू कांट गेट इनटू द माइंड ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग इट। किस लिए क्या किस लिए बेचारा बुरा मान गया, क्या हुआ? बॉलिंग कर रहा हो, किसी और ने किसी और का नाम ले लिया, मैं नहीं खेल रहा तो कर नहीं सकते सर, करोड़ों की बात है। बट सर आपने देखा ऐसे कोई प्लेयर ऐसे बोला मैं नहीं खेल रहा हूँ, मेरे को बोल दिया ऐसे, मतलब हमने इंजमाम को तो देखा था ना, जब सिद्धू वहां से इंग्लैंड से वापस आ गया था रूट के एक टूर पे, कि मैं नहीं खेलता हूँ। आप थे उस टाइम इन्वॉल्व? हाँ, मैं था, मैं मिला, कहाँ जा रहा हूँ, मैं मियाँ से लड़ाई होगी, मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। मैं ऐसे कभी हुआ है कि टीम में से टूर में से बीच में कौन जाता है? यार मैं जा रहा हूँ, बस हो गया। इमोशन है सर, इमोशन तो है, बट यही है कि क्रिकेट का इमोशन कम से कम दिख तो रहे। नहीं देखिए, नहीं, क्रिकेट में एक हिस्ट्री है, कल्चर है, एक प्रोप्राइटी है, एक ट्रेडिशन है, वो ब्रेक नहीं होता, जितने मर्जी इमोशनल हो जाए। हाँ, तो इसलिए ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं, जो हिस्ट्री, जो कल्चर है, जैसे अभी तक हम वो वीडियोस देख के ना गूज़बम्स होते हैं। द लास्ट इनिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर, वो लॉर्ड्स में चल रहे हैं, एवरीवनस क्लैपिंग फॉर हिम, देयर इज अ स्केल टू दैट। वो स्केल अभी है या रहेगा? उसके लिए बहुत साल घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, वो इज्जत तभी मिलती है। जैसे आपको बताया था, जो हैंग लॉन्ग इनफ इन एनी प्रोफेशन, आप यू बिकम रिस्पेक्टेबल। और वो जिस प्रोफेशन में वहाँ रहे हैं इतने साल, तो वो हर जगह जाके उसने फैंस बनाए हैं। क्योंकि आपकी टीम में इंग्लैंड के फैंस जो हैं, ऑस्ट्रेलिया के फैंस जो हैं, वो भी चाहते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली स्पोर्टिंग कंट्रीज वे दे अप्रिशिएट द प्लेयर्स ऑल्सो। हमारे यहाँ क्या है कि जिंगो स्टिक बहुत है कि ठीक है जी हमारा प्लेयर है, बाकी तो ऐसी तैसी है। तो हमारे में वो अभी तक डेप्थ नहीं है कि हम दूसरे की भी अप्रिशिएट कर सकें क्वालिटी एज अ स्पोर्ट्समैन, बिकॉज वी आर नॉट अ स्पोर्टिंग कंट्री। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी है आपको लगता है? नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं, स्पोर्टिंग कल्चर की कमी है। आप देखिए, क्योंकि वहाँ यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखिए इंग्लैंड में जाते हैं ना, तो इंग्लैंड में जो वीकेंड पे जो बोलता है ना स्पोर्ट, वो चाहे पोस्टमैन है, चाहे बुचर है, चाहे वो दूध बेचता है, वो जाके अपने क्रिकेट खेलता है या कोई स्पोर्ट खेलता है एज अपने क्लब के लिए किसी लेवल पे। एवरीबडी परस्यूज अ स्पोर्ट इन स्पाइट ऑफ वट एवर डूइंग इन लाइफ। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वी आर गुड फैंस बट वी आर नॉट गुड स्पोर्ट्स पीपल। तो कुछ वो खुद जाके खेलते नहीं है।
दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। देखने में और ज्ञान के लिए बहुत। इसलिए हाँ, तो तभी आप जब खेलते हैं ना गेम, आप खेलते हैं, कम्पीट करते हैं रोज, तो फिर आप दूसरे, चाहे आपका राइवल भी हो, चाहे आपकी कंट्री का नहीं भी हो, तब आप में वो कैपेसिटी हो जाती है दूसरे को अप्रिशिएट करने की। हाँ 40 डिग्रीज है, कोई बात नहीं, हम सब खेले, आप भी कोशिश करके तो देख लो, पानी तो ज्यादा पीना पड़ेगा, खेलना बहुत जरूरी है। और जो आपने स्पोर्ट्समैनशिप की बात की सर, उसमें ये एक और चीज जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, वो दिग्वेश राठी मंकडिंग एंड पंत रिकॉलिंग। मुझे लगता है कि भाई देखिए, उसके ऊपर ऐसे ट्रोल हो रहा है, वो ठीक कर रहा है, उसकी वो देखिए हार रहा है मैच, उसको ठीक है, पर वो लड़ रहा है, उसके पास कोई जो भी उसके पास एंगल है उसको इस्तेमाल कर रहा है, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहा है। तो आई थिंक उसको स्पोर्ट्स में ये जो कल्चर, अगर मंकडिड अलाउड ही है, ठीक है, तो फिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं उससे? और फिर ऋषभ पंत को वापस नहीं लेना चाहिए था, उसने इंसल्ट की है ऋषभ पंत ने। अगर दिग्वेश राठी की अपील पे और उसने अपील वापस ली है ऋषभ पंत ने, तो जबरदस्ती अपने ब्राउनी पॉइंट्स बना रहा है। भाई तू कैप्टन है, भाई उसने कर दिया, विद इन द रूल्स है, क्यों हीरो बन रहे हो जबरदस्ती? एक्चुअली रविचंद्रन अश्विन ने भी यही बात बोली है कि देखो अश्विन तो खुद करता है। एग्जैक्टली। तो मैं हमेशा उसको सपोर्ट करता हूँ, सारी दुनिया गाली देती थी, ही इज राइट टू डू इट, क्योंकि अगर वही गलत है तो फिर बंद करो ना, रूल में है ना, आई एम नॉट चीटिंग ना। अगर रूल में है कि भैया मेरे बॉल रिलीज करने से पहले बैट्समैन आगे नहीं जाएगा, तो वो चीट कर रहा है, उसको गाली दो ना। सर क्रिस गेल ने भी, वॉल्श ने भी मौका होते हुए छोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम पे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में आपके क्या ख्याल है? कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, नहीं है, कोई होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में डॉग इट डॉग वर्ल्ड, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अगर रूल है ना, आई विल यूज जितना भी मैं अपने एनवलप को पुश कर सकूंगा टू द लिमिट ऑफ ब्रेकिंग द रूल। आई शुड डू इट, आई विल डू इट, एंड एनीबडी सेज दैट कि क्यों कर रहे हो, मैं बोलूँगा जस्ट गलत बात है, आई विल नॉट टॉलरेट। बट जेंटलमैन्स गेम, कोई जेंटलमैन नहीं है यार, तो क्या क्यों जेंटलमैन गेम ठीक है, फिर भी लद गए क्या वो दिन? नहीं लद गए नहीं, वो देखिए अब अभी भी कोड ऑफ कंडक्ट जो आया है, जेंटलमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप लुक अराउंड यू, मुझे लगता है आइस हॉकी में जैसे होता है कि पकड़ के एक दूसरे को फिर 4-5 मिनट देता है रेफरी, मारो एक दूसरे को। अभी वो साउथ अफ्रीका और हो गया, बांग्लादेश में देखिए इमर्जिंग प्लेयर्स, हाँ, तो वो हेलमेट पकड़ लिया सर। हाँ नहीं, हाँ वो देखिए, मुझे लगता है फिजिकल अल्टरकेशन जो है ना, वो क्रिकेट में वो मुझे लगता है कि एक जारिंग है, वो मुझे लगता है बर्दाश्त से बाहर है। आप बातें करिए, आप देखिए अंपायर्स आ गए हैं, बाकी आपको पेनल्टी होती है, पर हाथापाई जो है ना क्रिकेट में, वो जायज है। अश्विन ने ये भी कहा कि दिस इज वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर यंगस्टर्स, अगर ऐसे यंगस्टर नहीं, बट आपका कैप्टन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और आप यू आर डूइंग समथिंग विद इन द लॉज ऑफ द गेम, और मैच फंसा हुआ है, और मेरे को देखिए, मेरे से जो भी हो सकता है मैं करूंगा, ठीक है। तो आप ये देखो, उसको अगर आप सपोर्ट ना करें एज ए कैप्टन, विच इज रॉन्ग। या थोड़ा ऐसे जितेश शर्मा की कैप्टन नॉक की बात हुई अगेंस्ट लखनऊ, अब श्रेयस वर्सेस जितेश वाला सीन भी थोड़ा सा चल रहा है पंजाब वर्सेस बेंगलुरु में। तो मैच के हिसाब से आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू सी द सिनेरियो एज? मैच टॉक करते हैं थोड़ी। देखिए द टीम बैटिंग फर्स्ट नोज दैट कि भी ये हाई स्कोरिंग पिच होने वाली है नहीं। तो मुझे लगता है कि देखिए, आप 200 का प्लान लेके जाएं, 225 का लेके जाएंगे तो आप 170 पे आउट होने का खतरा है, तो ये तमीज़ रखें। आपने एनकैश जरूर करने हैं आपने पहले 6 ओवर, पर उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी 1-2 विकेट गिर गई तो फिर आप हार्ड ही जाते रहे। अगर हार्ड जाएंगे तो फिर हार्ड गिरेंगे, तो समबडी हैज टू सस्टेन, और फिर एंड में इतना आपके पास दमखम रहे कि आप जो स्लॉग ओवर्स में आप उसको, इफ यू हैव द विकेट्स इन हैंड, कन्वर्ट कर सकें। तो आई थिंक दिस इज बाय द रूल बुक, बाकी जो होता है वो तो आपके सामने आ जाएगा। आपको लगता है कि अभी जिस तरह से स्ट्रैटेजीज बन रही हैं और जितना कुछ कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इज देयर इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द स्ट्रैटेजीज टू चेंज अकॉर्डिंग टू मैच अवेयरनेस? हाँ होती है, क्योंकि आप देखें डगआउट में 4-5 प्लेयर तो हमेशा पैड करके रखते हैं। ये नहीं कि मैंने बैटिंग ऑर्डर दे दिया, अब उस समय लगेगा ऐसा हुआ है, एक ओवर में डायनामिक्स चेंज होते हैं इसमें। यू नो 1 ओवर इज अ टू लॉन्ग अ टाइम इन T20, एवरी बॉल इज एन इवेंट इन T20। उस लिहाज से देखा जाए तो 3-4 बॉलों में 2 विकेट चले गए, चल भाई तू चल, तू चल, आई विल सस्टेन। क्योंकि अगर कहीं आपका मेन प्लेयर पहले ही 4 ओवर में आ गया, ठीक है, और उसको चाहते हैं वो 16 ओवर तक खेले, तो कई प्लेयर आपके होते हैं जो ब्लास्टर होते हैं, जैसे आंड्रे रसल को अगर आप चाहते नहीं कि पहले 6 ओवर में आ जाए, आप चाहते हैं कि वो 11-12 ओवर में ही आए, तो उसको पेस आउट करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से होनी चाहिए, एंड यू मस्ट हैव समथिंग रेडी टू एक्चुअली गेट क्लोज टू दैट स्ट्रेटजी। आपको लगता है, डू यू थिंक लाइक टुडे विराट शुड होल्ड बैक? Not really, depends again, you know, I think he will not. Something has been working for the team, बट वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखता है कि उसको लग गया, उसकी फीलिंग आती है, मुझे लगता है एक इंट्यूशन होता है,
तो ये नहीं कि ऐसा करना ही करना, ऐसा नहीं करना। ऑन दैट मिनट इफ यू फील सडनली द कुछ देयर सो मेनी फैक्टर्स गोइंग इन, तो उसमें अगर उसको लगा तो वो कर लेगा, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है। ये नहीं कि वो अगर लिख दिया तो फिर करके मानूंगा, भाई ऐसा नहीं करता। सर ये आजकल ना सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे ना गोट बहुत होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आपको लगता है अगर श्रेयस अय्यर manages to pull this off, will his name be in that list of greatest of all captains? यार ऐसे नहीं, ऐसे मत प्रेशर डालो, आप तो इतनी जल्दी एक्साइट हो जाते हो ना बेसिकली। अभी उसका लंबा करियर है, यू नो वी शुड ऑलवेज लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू अचीव्ड आफ्टर यू स्टॉप प्लेइंग। तो तभी प्लेयर्स को लगता है, और जब आप खेल के छोड़ते हो ना, तब आपको उसकी एम्पलीफिकेशन, उसका मैग्नीट्यूड पता लगता है। अगर आप पहले से ही चढ़ा दोगे ना, तो क्या पता उसने और अचीव करना होता है। आप यू हैव सैटिस्फाइड हिम बाय योर एडुलेशन एट द टाइम ऑफ सम सर्टेन अचीवमेंट। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको करने दो, उसका भी फेज है। वेरी गुड, तो इसी बात पे हम चलते हैं टू रैपिड फायर। सर नाम लेके आए हैं अब रैपिड फायर के लिए आज के मैच की, विराट या श्रेयस? विराट। पक्का? और कुछ एक्सप्लेनेशन है इसकी या आगे ही बढ़ जाए? नहीं घर से चुके हैं, आधे घंटे से क्या कर रहे हैं? ये भी ठीक है। शशांक और जितेश? आई थिंक शशांक डे कुड बी देयर। शशांक की बारी है, वो डेंजरस प्लेयर, उसको वैसे काफी इस बार तूल नहीं मिली, एक आधी इनिंग खेली उसने बस। आई थिंक इज ड्यू फॉर बिगिनिंग। बिग मैच मेंटालिटी है सर? है, तभी तो है। देखिए बिग मैच तो है, पर ये है हूएवर होल्ड द नर्व, क्योंकि ये है कि अभी क्योंकि ये क्वालिफायर है, अभी ये डू और डाई नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी नर्व्स। सर वही मैं कह रहा था कि जब वो ऐसे वाले मैच में जा रहे होते हैं ना, हाथ हल्का सा हिल रहा होता है, नहीं है ना? मतलब पर मुझे टीम मैनेजमेंट आपको देती है कि आउट हो भी गए तो दिस विल नॉट गो अगेंस्ट योर रिकॉर्ड। आप खेलो द वे यू, हमारा प्रोसेस जो रहा है, हमने जो प्लान किया है, हम उसी की तरह जाएंगे। अगर हुआ हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सो मेनी ब्रैश यंगस्टर्स जो कि वहां जा रहे हैं इन द बिग मैच। हम लोग को ये याद है कि जब बिग मैचेस में जाते थे तो हल्का हल्का सा, जैसे मैं कह रहा था कि ऐसा होता था ना कि एक्साइटमेंट, टिंगल इन द फिंगर टिप्स, उसको सेटल डाउन करना होता था। आपको ऐसे पता? सर नहीं, मैं तो जा चुका हूं ना, इसलिए मैं सर एक्सपीरियंस, यू नो मेनी थिंग्स आई हैव डन। बाल धूप में ही सफेद किए हैं, बट मैं ये पूछ रहा था कि T20 डजंट गिव यू टाइम टू सेटल द नर्व्स, तो यू थिंक कि ये बिग मैच नर्व्स कहीं पे इफेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ पीपल लाइक? नहीं, क्योंकि अगर आप आउट भी हो जाते हैं तो इट्स नॉट अ एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू ना। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप आउट हो गए, टेस्ट हार गए, तो आपको अगला टेस्ट आएगा, तो उसमें टाइम होता है रिफ्लेक्ट करने का, ड्वेल करने का। इसमें क्या है, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद अगला मैच है, चल रहा है। आपने करा, आपने मारने गए, जो टीम के लिए करना चाहिए था उसमें नहीं हुआ, तो पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक टीम एंड एवरीबॉडी इज ओके विद दैट आल्सो, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। ओके, आगे बढ़ते हुए हरप्रीत बरार या कृणाल पांड्या? कृणाल पांड्या। इसका जवाब मुझे पता है। कृणाल पांड्या आपको बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कृणाल पांड्या नहीं, क्योंकि भाई मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि वो बढ़िया, वो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है। वो जहाँ से आया, इंडियन टीम में खेला, वो उसका बैड लग रहा है, जैसे हमने कई बार बात करी, क्योंकि रविंद्र जडेजा था टीम में, अक्षर पटेल था, 3-4 प्लेयर ऐसे थे जो इसी कोर कॉम्पिटेंस के साथ साथ चलते रहे, तो उसको इतना मौका नहीं मिला। पर मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से उसको दिया, प्लेटफॉर्म दिया, देन ही ग्रो इन स्टेचर एज नाउ, इतने साल से खेल रहा है IPL, तो यहाँ पे वो एक भारी सवारी है, ऐसी बात नहीं है। एंड सर द शैडो ऑफ द ब्रदर? शैडो ऑफ द ब्रदर तो नहीं है, मुझे लगता है कि ब्रदर ने भी जो एक्युलेट्स उसको मिले हैं फॉर इंडियन टीम के लिए, दोनों ने अलग अलग तरह की अचीव करा है, पर मुझे लगता है कि नहीं, अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं दोनों, एंड रिस्पेक्ट उतनी ही है। तो ये नहीं कि वो कम प्लेयर हो गया, अगर वो इंडियन टीम से नहीं कि उसने परफॉर्म किया काफी, पर इफ यू इन द लॉन्ग रन यू सी, आई थिंक इज एज इक्वल टू हार्दिक पांड्या। और दोनों के स्किल सेट्स लेकिन सिमिलर हैं, ऑलराउंडर, बिकॉज दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू, फील्डिंग से, बॉलिंग से, बैटिंग से, दोनों। तो शुरू से हम स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर रहे हैं, तो दैट इट्स वर्क फॉर देम बिकॉज दे केम to the party when the society was ready for this kind of cricket, and so they could showcase their talent. पहले अगर होता तो पहले होता था भी अपना माइंड मेकअप करके आओ कि बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, बिल्कुल ऑलराउंडर कहते हैं। हाँ, एक बार याद है, हम बच्चे थे, हमारे बिशन सिंह बेदी हमारे सिलेक्टर थे, अंडर आई थिंक स्कूल बॉयज की टीम सेलेक्ट होती है, इंडियन स्कूल बॉयज की, तो 300-400-500 लड़के आ गए, तो कह रहे हैं और सारे बैट्समैन इधर हो जाओ, इधर हो गए, सारे बॉलर इधर हो जाओ, तो हम बीच में 15-16 खड़े रहे बैग लेके, तो बोले तुम कौन हो? कहते हैं ऑलराउंडर है। कहते हैं बैग उठाओ, दफा हो जाओ। कहते 15 साल की उम्र में तुम ऑलराउंडर बन गए हो, तुम सब कुछ आ गया तुम्हें। ये फर्क है, पहले बताओ करते क्या हो, तुम्हारी मेन क्या है? फोकस होता था सर पूरा। लेकिन
हार्दिक पांड्या की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ने भी उसे काफी अटेंशन दिलवा दी. डू यू थिंक दैट हैज आल्सो वर्कड इन हिज फेवर? तो अगर वो एक्टिविटी आपको इंटेंशन दिलवा रहे हैं और इंटेंशन देने वाले हैं कौन, तो आर यू ब्लेमिंग द सोसाइटी, अस हु? वो ठीक कर रहा है. अगर सोसाइटी अगर वो दे रही है उसको इंटेंशन और उन एक्टिविटी से, बिल्कुल. तो सर आई एम तो आस्किंग द क्वेश्चंस. आप एक्सपर्ट हो. बिल्कुल सही है. एब्सोल्युटली. हु आर वी टू जज? जब हु एब्सोल्युटली मतलब आजकल ज्यादा ही हो रही है ना. वी आर सो ऑब्सेस्ड विद पुटिंग थिंग्स इनटू स्लॉट्स एंड बॉक्सेस कि मतलब ये होना जरूरी है. आजकल थोड़ा एल्बो रूम कम हो गया है अपनी तरह से जीने का, नहीं? Especially for people who are in the limelight 24/7. नहीं देखिए, but then you got to have shut up money. If you have shut up money, then you can do anything. Unless you have shut up money, don't do this stupid thing. Shut up money. Shut up money. याद रखिएगा. You heard it first. तभी करो जब आपको shut up money है. Shut up, you shut up. अब हम जल्दी से इस बात पे शट अप होते हुए आगे बताते हैं आपको कि दिस इज दाफा न्यूज़. मैं शट अप बनी नहीं है कुछ और ही. मैं शट अप को बनी करके बोल रहा हूँ. समझ रहा हूँ सर. पॉलिटिकली करेक्ट. Politically correct. दाफा न्यूज़ एंड ओटीटी प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर. समय आ गया है टेक के क्वेश्चन का रिपीट, ताकि आप मिस आउट ना करो यार. वो कॉल मेकर कितना सही हैम्पर है, आप ले लो ना. सिंपल सा सवाल है, आपको मैं सिर्फ ये बताना है, हु वाज विराट कोहलीज आइडल व्हेन ही वाज बिगिनिंग हिज करियर. आप उस जवाब को लिख दो कमेंट्स में. इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कमेंट्स ओपन है और जीत जाओ. क्या सही हैम्पर है, मिस आउट मत करो यार. और फाइनली जो है एक आखिरी, अर्शदीप वर्सेस हेजलवुड. हेजलवुड सर क्या कह रहे हो? क्योंकि मैं बायस्ड हूँ. अच्छा. मैं प्रेजुडिस्ड हूँ बिकॉज मैं टेस्ट प्लेयर के नाम लूंगा हमेशा. मैं जो हायर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेला मैं उसका नाम लूंगा. अगर ये इंग्लैंड सीरीज के बाद हुआ होता तो अभी नहीं, फिर भी हेजलवुड, क्योंकि अर्शदीप को अब हेजलवुड के स्टेचर तक पहुंचने में 5-10 सीरीज लगेगी. क्या बात है. वो 5-10 सीरीज लगे ना लगे, खेले ना खेले, ये गारंटी नहीं है. अभी हेजलवुड ने कर दिया. मुझे लग रहा था मैंने ना सही वाली एकदम ना ऐसे घुमा के गोली है, आपने हाफ वाली लेके उसको बाहर कर दिया कि क्यों भी बता दिया आपने. और इसीलिए आप एक्सपर्ट हो और इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं अतुल्स फेमस लास्ट वर्ड्स अबाउट द फर्स्ट क्वालिफायर. देखिए आज खुल के खेलो. मुझे लगता है कि दो जस्ट प्ले फ्लैट आउट, क्योंकि अगर उल्टा पड़ भी गया तो एक मौका और है. क्या बात. ठीक है, तो डर के मत खेलो, क्योंकि जो एग्रेसिवली चढ़ गया पहले वो चढ़ गया. फिर तो यही चांस है, अगर आप डर के खेले तो आप तो ये मैच गया, फिर अगला मैच भी आप अगले मैच में फिर आपको डू और डाई हो जाएगा. तो एटीट्यूड वो सोच आने ही मत दो टीम में. तो ये मुझे लगता है कि बस चढ़ जाओ. और जैसा कि पंजाब में कहते हैं चढ़दी कलां, ऐसी क्या बात है. और फिर जो है अब जो अगला होगा वो एलिमिनेटर होगा. उसमें डिस्कशन थोड़ी अलग होगी, लेकिन उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अतुल सर फिर आएंगे, फिर वही बातें बताएंगे जिसमें हम बोलेंगे इंटरेस्टिंग. क्योंकि यही तो है दाफा न्यूज़ एंड ओटीटी प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर विद द इनक्रेडिबल अतुल वासन एंड ऑफ कोर्स वी गॉट नेहा विद अस एज वेल. हम कल फिर आएंगे, आपको एलिमिनेटर के बारे में बताएंगे. बट अतुल सर, शट अप मनी में पीछे ले लूंगा आपसे. फिर ओरिजिनल वाली दूंगा. वो सब ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.